भगवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग अथवा आत्म संयम का योग है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान और योग का पालन कैसे किया जाए। यह अध्याय साधना के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मन को नियंत्रित करने के महत्व को समझाता है। कार्य अध्याय 6 का विस्तार से विवरण। आइजनो इन योगी का मार्ग। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी का मार्ग कठिन है, लेकिन यह आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन का श्रेष्ठ तरीका है। योगी वह है जो अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर एकाग्रता के साथ परमात्मा का ध्यान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के माध्यम से पहले योग की तैयारी करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, आ आटू, अति से बचना। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योग के लिए अत्यधिक खाना पीना, सोना जागना और काम करना उचित नहीं है। एक योगी को संतुलित जीवन जीना चाहिए। वह खाने, सोने और काम करने में संयम बरतता है ताकि उसका शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार हो सके। क्रम 3, ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास के लिए शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करना चाहिए और एक सीधा और स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान करते समय शरीर को सीधा, सिर और गर्दन को स्थिर रखना चाहिए। योगी का ध्यान केवल भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। योगी को अपने मन को स्थिर करने और अपने आत्मा के साथ जुड़ने के लिए गहरी और एकाग्र अवस्था में ध्यान लगाना चाहिए। इस अवस्था में वह सांसारिक इच्छाओं और विकारों से परे हो जाता है। 4, मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बार बार प्रयास के द्वारा एकाग्र किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसके लिए आत्मा ही मित्र बन जाती है। लेकिन जो मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए आत्मा शत्रु के समान होती है। योगी की सच्चे योगी के लिए सभी लोग और सभी स्थितियां समान होती हैं। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है और किसी में भेदभाव नहीं करता। वह सुख दुख, मित्र शत्रु, लाभ हानि, सम्मान सम्मान में समान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो अपने आत्मा में स्थिर हो और हर किसी के प्रति प्रेम और करुणा रखे। 6, ध्यान में स्थित योगी। ध्यान की उच्च अवस्था में योगी अपने आप को सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करता है। वह जानता है कि सब में परमात्मा है। वह स्वयं भी परमात्मा का ही एक अंश है। यह अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार कहलाती है, जहाँ व्यक्ति को परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। वह परमात्मा के अनंत आनंद में विलीन हो जाता है। 7, अर्जुन की शंका और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन को शंका होती है कि यदि कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चल तो पड़ता है, परंतु बीच में ही असफल हो जाता है, तो उसका क्या होगा? क्या वह अपने दोनों हाथों से संसार और अध्यात्म दोनों खो देगा? श्री कृष्णा उत्तर देते हैं कि योगी के प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। यदि वह जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, उसे अगले जन्म में श्रेष्ठ परिवार में जन्म मिलता है। पिछले जन्म की साधना के संस्कार के प्रभाव से वह पुनः योग का अभ्यास शुरू कर सकता है। इस प्रकार योगी अंततः परम लक्ष्य प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगियों में भी वह सबसे श्रेष्ठ योगी है जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान का ध्यान करता है और पूरी निष्ठा से उनके प्रति समर्पित रहता है। इस प्रकार अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, भगवान में अपनी पूरी भक्ति और समर्पण रखता है। इस प्रकार ध्यान योग और आत्म संयम के महत्व को बताया है, जिससे मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है।